नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आरओ एवं एआरओ की भर्ती का विज्ञापन जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो आप सभी लोगों के सामने प्रसारित की थी, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और उस वीडियो में मैंने आपसे कुछ वादे किए थे कि हम आप सभी लोगों को आरओ एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए उस परीक्षा की प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर फ्री कराएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज अपना दूसरा वीडियो आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे, वैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आरओ एआरओ का पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे और आरओ एआरओ के प्री और मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते होंगे। पर मेरा ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो पहली बार समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं। उनको पहले मैं इस परीक्षा के सिलेबस से अर्थात पाठ्यक्रम से अवगत कराना चाहता हूं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे पैनल पे देख रहे हैं, ये आरओ एआरओ का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम आप सभी के लोगों के सामने है। इस पाठ्यक्रम को एक बार मैं आप सभी लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में एवं मेरे एच के स्टडी कैंपस के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी हम 2 मिनट आरओ एआरओ के सिलेबस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 140 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और ये सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अर्थात बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। और इन 140 प्रश्नों का जो पूर्णांक है वो 140 है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का जो सिलेबस है वो आयोग ने निर्धारित किया है, जिसमें से पहला टॉपिक है सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता से मतलब है कि इसमें आपकी रीजनिंग और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। दूसरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये एक्चुअली में 2 टॉपिक हैं। भारतीय राजतंत्र अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। और ये संस्कृति जो है ये अलग टॉपिक है। ये एक्चुअली में 3 टॉपिक हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक टॉपिक हो गया हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, संस्कृति एवं भारत का इतिहास, ये पूरा एक टॉपिक है। इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान का। ये सामान्य विज्ञान जो है आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन गया है। सामान्य विज्ञान से लोक सेवा आयोग निरंतर अपने प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और हर परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो,
सभी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या काफ़ी ठीक रहती है। अगला टॉपिक है अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, अर्थात वर्तमान का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी। आप ये कह सकते हैं ये पूरा टॉपिक उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। अगला टॉपिक है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। ये सामान्य विज्ञान यहाँ पे 2 बार लिख गया है, ये सामान्य विज्ञान। ये इतने टॉपिक जो हैं आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रश्नों को भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप अगर देखेंगे तो बौद्धिक क्षमता और सामान्य बौद्धिक क्षमता से आपके लगभग प्रश्नों की जो संख्या रहती है 10 से 15 के आसपास इस परीक्षा में प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। भारतीय राजव्यवस्था की बात करूं तो यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 12 से 15 के बीच में लगभग रहती है। अर्थव्यवस्था से लगभग आरओ में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति यहाँ से भी लगभग आपके प्रश्नों की संख्या 10 से 12 रहती है। सामान्य विज्ञान जो हर बार लगभग 15 से कम प्रश्न होने की संभावना बहुत कम है, हर बार 15 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है इनकी भी संख्या लगभग 10 से 15 के आसपास रहती है। उत्तर प्रदेश जो है, चूंकि लोक सेवा आयोग का ध्यान जो है अब उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को लेकर के ज़्यादा आकर्षित होने लगा है, अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रश्नों की संख्या जो है इस बार मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा होने की संभावना है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके 8 से 10 प्रश्न होने की संभावना बनी रहती है। भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से आपके 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर आप 3-4 टॉपिकों को अगर ठीक से तैयार कर लेते हैं, जैसे कि आपका भारत का इतिहास अगर ठीक से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से लगभग आप 10 प्रश्न निकाल सकते हैं। भारतीय राजव्यवस्था जो कि बहुत ही एक आसान टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना और उसकी प्रश्नों को समझना और उनको सही करना और उनकी कुछ प्रश्नों की जो एक्यूरेसी होती है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि आप भारतीय राजतंत्र से भी कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने चैप्टरों से प्रश्न आते हैं। रसायन विज्ञान से 2 या 3 चैप्टरों से प्रश्नों की संख्या रहती है, जीव विज्ञान से रहती है, फिजिक्स के भी 2 या 3 चैप्टर होते हैं, उन्हीं चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। गिने चुने चैप्टर हैं। अगर आप तीनों विषयों को, तीनों शाखाओं को मिला लेते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो इन तीनों में से लगभग 3-3 चैप्टर या 2-2 चैप्टरों पर विशेष ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लगभग आप यहाँ से 12 प्रश्न यहाँ भी निकाल लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी अगर करंट अफेयर्स को आप ठीक से पढ़ रहे हैं, इसके विषय में मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स का हर एक दिन के अल्टरनेट पे हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और उसका PDF भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अगर इतना भर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ से
करंट अफेयर्स के भी लगभग 12 प्रश्न निकाल पाते हैं। और उत्तर प्रदेश, अगर इसको थोड़ा सा कम भी पढ़ लेते हैं आप, भूगोल, ये भूगोल जो है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक इस सिलेबस का पार्ट है। यहाँ से अगर इस भूगोल में भी बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप यहाँ से भी 10 प्रश्न यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनको मोटा मोटा जोड़ रहे हैं तो 10 और 10 20 और 30 और 24 54, ये 54 क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास अर्थव्यवस्था हो गया, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन हो गया। यहाँ से भी अगर आप मोटा मोटा 20 क्वेश्चन बाकी में से भी निकाल लेते हैं तो आपके लगभग 74 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। 74 क्वेश्चन। और सामान्यतः अगर आप इन 140 में से 75 से 80% सही कर पा रहे हैं तो आप एक सम्मानजनक स्थिति में हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में आप होंगे। दूसरा पार्ट है इसका, ये 140 पूर्णांक का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो हिंदी के प्रश्नों का है। जरा हिंदी के प्रश्नों को हम जरा देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्नों में दोस्तों, हिंदी के प्रश्नों को ये 60 प्रश्न हैं और इन 60 प्रश्नों को तैयार करने के लिए मेरा मानना है कि 10 दिन पर्याप्त है। 10 दिन बहुत है। सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, विशेषण एवं विशेष्य। यहाँ से आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, इसके भी 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। तत्सम और तद्भव शब्द, यहाँ भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। विलोम शब्द, ये भी 10 नंबर के होंगे। पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये और इस पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए आपको 10 से 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे, वो भी तब जब आपने हिंदी बिल्कुल ना पढ़ी हो तब। हिंदी का पूरा सिलेबस हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध रहेगा। सारी क्लासें आपको दी जाएंगी और क्लासों के अलावा इसका पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालेंगे। ये अगर आप इन 60 प्रश्नों में से आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये हिंदी के प्रश्न निभाते हैं। अगर इन हिंदी के प्रश्नों में अगर आप 55 क्वेश्चन से अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, 55 बिलो जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप लड़ाई से बाहर हैं, फाइट से बाहर हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों पे बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जीएस के प्रश्नों पे अगर आप 4 घंटा मेहनत करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रश्नों के सही होने की जो संभावना है वो 5 प्रश्नों की संभावना रहेगी। अगर उन 4 घंटों में अगर आप हिंदी को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप प्रश्नों को, मैं समझता हूँ कम से कम 10 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप अधिकतम समय इसको देना है, यहाँ पर अधिकतम नंबर लेके आने हैं, यही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में भूमिका निभाएगा। तो अभी मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस है, लेकिन हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कराएंगे तब। अभी फ़िलहाल हमने प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के बताया और प्रीलिम्स का सिलेबस भी आपको बताया। स्ट्रेटजी भी मैंने बताई कि लगभग आप जीएस के 140 प्रश्नों में से 75 से अगर 80 प्रश्न कर पाते हैं और आपके ये जो 60 प्रश्न हैं, इन 60 में से लगभग 55 प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और 75 से 80 प्रश्न कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी टास्क है। कायदे से अगर आप 5 से 6 महीने तैयारी कर लेंगे तो आपके 75 से 80 प्रश्न यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो आप बिल्कुल फाइट में हैं। और अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं और यहाँ 10 क्वेश्चन अगर और बढ़ा लेते हैं आप, तो आप ये मान के चलिए कि फिर तो आपका बेड़ा पार हो ही गया है। लेकिन इतना भी स्कोर जो है वो सफिशिएंट स्कोर है, इतने स्कोर में आप का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मैं मुख्य परीक्षा के लिए भी हम अपने YouTube चैनल पर पूरा
पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराएंगे, पूरा नोट्स उपलब्ध कराएंगे, सारी वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। अब मैं बात कर रहा था आपकी तैयारी को लेकर के, आपकी तैयारी कैसे हो। तो आपको तैयारी के लिए कोई भी विशेष क्लासेस लेने की, कोई भी विशेष क्लासें खरीदने की, कोई भी विशेष किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी HK स्टडी कैंपस की पूरी टीम अभी दिन रात काम में लगी हुई है। RO ARO के लिए पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है और अभी हम आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराने में और नोट्स प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा लेट हुए हैं। उसके पीछे वजह ये है कि अभी हमारा कंटेंट तैयार हो रहा है। 1-2 दिन में कंटेंट हमारा लगभग जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का कंटेंट तैयार होता जाएगा उनकी क्लासें आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, HK स्टडी कैंपस आपके साथ हैं और आपकी RO ARO की पूरी तैयारी क्लास के सहित प्लस नोट्स PDF फॉर्म में बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप सभी लोग मेहनत से तैयारी करें। आप सभी लोगों का HK स्टडी कैंपस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।